हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ ज्योग्राफी। गैंग्स ऑफ टॉपर वेलकम्स यू अगेन। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आप लोग के चलते ही आज हमारा यूट्यूब चैनल इतना ज़्यादा हम लोग का मतलब सब्सक्रिप्शन हो गया 1.64 के करीब। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए ये रहा लिंक हमारा, और नोट्स भी आपको वहीं मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ये हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है गैंग्स ऑफ टॉपर के नाम पे, और आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। बहुत इजी है, जाके प्ले स्टोर पे बस आपको सर्च करना है गैंग्स ऑफ टॉपर, और आपको ये ऐप मिल जाएगा। फिर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत सारा पेड कोर्सेज भी है और फ्री कोर्सेज भी है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे सर है, इमरान सर है, जो मैथमेटिक्स 2 कंप्लीट अभी सिलेबस कंप्लीट कराएंगे स्पेशली फॉर डिप्लोमा। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस है इनका, और इनको 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो आप लोग इसमें जुड़ के इस आप पढ़ सकते हैं इसमें। तो हम लोग मेरा नाम सरफराज खान हुआ, हम गांधी फेलो और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से मैंने इंजीनियरिंग किया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जो पहले के चैप्टर में मतलब जो पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि रिसोर्सेज क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, मतलब उसमें बेसिक बात हुई थी कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी पढ़ना इंपॉर्टेंस क्यों है, ज्योग्राफी का स्कोप क्या है हमारे लाइफ में। तो सेम उसके बाद उसी चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसी के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो जहाँ तक मुझे याद है कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में मैंने ये बताया था कि रिसोर्सेज क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, और रिसोर्सेज कैसे हमारे लिए यूज़फुल है। तो आज उससे आगे बात करेंगे उस चैप्टर में। तो बेसिकली रिसोर्सेज क्या है इसके बारे में तो आपको पता ही है कि एवरीथिंग दैट सेटिस्फाइड आवर नीड, जो भी हमारे नीड्स को फुलफिल कर रहा है, जो भी हमारे नीड्स को पूरा करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। तो रिसोर्स का मतलब क्या है कि जैसे कि हम एज अ टीचर अगर है तो हम आपके लिए रिसोर्स है, और आप अगर फ़ोन पे पढ़ रहे हैं या कहीं भी आप टैब पे पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए क्या रिसोर्स है। मतलब एवरीथिंग दैट सेटिस्फाइड आवर नीड्स और फुलफिल आवर डिमांड्स, जो भी हमारी इच्छा पूरा करता है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। एक सिंपल से भाषा में एग्जाम्पल हो गया एयर, वाटर, सनलाइट। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ऐसे इस तरह हुआ है कि ये बटा हुआ है नेचुरल और ह्यूमन। नाम से ही लग रहा होगा, नेचुरल मतलब जो नेचर दिया है, जो गॉड ने हमें गिफ्ट किया है, और ह्यूमन मतलब जो हम लोग बनाते हैं। तो उसी का सब पार्ट में है, उसी के बारे में हमको आज पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आप देख पा रहे होंगे इस स्लाइड में रिन्यूएबल एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, फिर रिसाइक्लेबल है, फिर साइक्लेबल। तो ये इसका सब पार्ट है जो आगे अच्छे से मतलब आगे की स्लाइड में आपको पढ़ना है। ह्यूमन बीइंग क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर कोई करता है, डिज़ाइन, क्वालिटी क्या होता है और क्वांटिटी क्या होता है, ये दोनों के बारे में पढ़ना है हमारा। कि ह्यूमन बीइंग जो रिसोर्स डेवलप करता है या जो भी रिसोर्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी का क्या रोल है। फिर आगे क्या है, नेचुरल है और वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या है, नेचर से मिला हुआ है, वाइल्ड लाइफ या नेचर। तो क्लासिफिकेशन कैसे है रिसोर्सेज का, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति, मतलब पैदा आधार में किस तरह पैदा हुआ। तो उसमें है आपको बायोटिक, अबायोटिक रिसोर्सेज। फिर एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट मतलब कौन कितना जल्दी खत्म हो रहा है, तो उस पर है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मतलब ऑनरशिप मतलब अधिकार, किसका ऑनर है, मतलब उसका ऑनर कौन है, उस पर अधिकार किसका है, ऑनरशिप। तो उस ऑनरशिप में आता है आपको इंडिविजुअल का आता है, फिर आपका आता है कम्युनिटी आता है, फिर क्या आता है नेशनल आता है, फिर क्या इंटरनेशनल आता है, लास्ट में है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कौन कितना डेवलप्ड किया है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक और रिजर्व। ये सब कुछ नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का टाइप बताया गया। जैसे कि मैंने बताया पहला क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज, नाम से क्लियर है, नेचर, जो नेचर ने हमें दिया है, जो मतलब क्या, ऑल द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय नेचर। मैंने कहा था ना कि जो गॉड ने दिया है, जो जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, जो हमको नेचर से मिला है उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, जैसे कि यहाँ पे एनिमल्स हो गया, यहाँ पे फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एनिमल्स। तो मतलब ये सब क्या है जो हमको नेचर मिला है, उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, नाम से क्लियर होगा। अगला क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स, मतलब जो ह्यूमन बीइंग बनाए, मतलब हम लोग बनाए, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रोड्स,
व्हीकल्स, ये सब कौन बनाए? हम लोग बनाए, जो मतलब मैन मेड बनाता है उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये नाम से क्लियर है, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स के बारे में नहीं पढ़ना हमें। अगला है बायोटिक। अभी बताया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे मतलब उत्पत्ति के आधार पे दो भाग में बांटा गया। अभी अभी तो थोड़ा पहले मैंने बताया था। तो ओरिजिन के आधार पे जब दो भाग में बांटा गया है तो क्या है बायोटिक? मतलब जो बायोटिक मतलब क्या है? जो बायोलॉजी मतलब जो हमको जिंदा से मिल रहा है। बायोटिक मतलब क्या है? बायोलॉजी मतलब जो हमको जिंदा से मिल रहा है, मतलब जो हमको लिविंग बीइंग से मिल रहा है, मतलब जो भी रिसोर्सेस हमको लिविंग बीइंग से मिलता है उसको बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे फोना, फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? फ्लावर। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर, ठीक है, फ्लावर। और फोना का मतलब होता है एनिमल। तो जो भी रिसोर्स हमको एनिमल से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, फिशरी से मिल रहा है, लाइव स्टॉक से मिल रहा है, मतलब ये क्या है? जो भी रिसोर्स हमको लिविंग बीइंग से मिल रहा है या जिंदा लोग से मिल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज। नाम से क्लियर, बायोलॉजी मतलब बायो मतलब जिंदा की बात हो रहा है, बायोटिक। तो ये बेसिक टर्म है आपको याद करने के लिए। जो बायोस्फीयर से मिल रहा है मतलब यहाँ देखिए बायोस्फीयर मतलब होता है कि जो जिंदा मतलब लिविंग बीइंग से मिल रहा है। तो दो रिसोर्सेज विच इज गेटिंग फ्रॉम लिविंग बीइंग, इट इज कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। अगला क्या है? अबायोटिक। नाम से क्लियर, अबायोटिक मतलब ये बायोटिक नहीं है, अबायोटिक। देखिए नाम लगाओ, अबायोटिक मतलब ये बायोटिक नहीं, मतलब वैसा रिसोर्सेज जो हमको मिल रहा है नॉन लिविंग थिंग से। देखिए यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग से मिल रहा है। तो नॉन लिविंग थिंग एग्जाम्पल क्या होगा? रॉक है, मेटल्स है, कुछ कोल है, पेट्रोल में जो हमको नॉन लिविंग थिंग से मिल रहा है। जैसे कोल, पेट्रोल क्या है? ये भी तो हमारे लिए रिसोर्स है ना। कोल, पेट्रोल क्या है? ये तो रिसोर्स है, लेकिन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग है नहीं, तो उसको बोलते हैं अबायोटिक। नाम से क्लियर है। अगला क्या है? रिन्यूएबल मतलब जो बार बार रिन्यू होता है, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल। मतलब बार बार उसको रिसाइकिल कर सके, रीयूज कर सके। देखिए यहाँ टर्म लिखा है द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, मतलब फिर से वो बन सके, रिसाइकिल हो सके और रिप्रोड्यूस हो सके, उसको बोलते हैं हम लोग रिन्यूएबल, जो बार बार हमको मिल सके। जैसे कि धूप हर दिन आता है, विंड एनर्जी है, तो ये सब क्या है? ये सब आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो मतलब बार बार रिन्यूड होता है, रिसाइकिल होता है, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाम से रखिए क्लियर, याद नहीं करना है कुछ और में, समझना है एक एक वर्ड को, ताकि आपको याद ना करना पड़े। हमारा मेन मोटो यही है, नॉट टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगला के नॉन रिन्यूएबल। नाम से क्लियर है, नॉन मतलब नहीं रिन्यूएबल है, मतलब जो रिसोर्सेस रिसाइकिल नहीं होगा, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है बनाने में, जो रिन्यूड नहीं होगा उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, मतलब ये सब क्या है? ये सबको बहुत टाइम लगता है बनने में, ऐसा नहीं कि आज बन गया। ये सबको मिलियंस ऑफ ईयर बता रहे, मिलियंस ऑफ ईयर अर्थ के अंदर रहता है, डिकम्पोज होता है, फिर अर्थ का प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर पड़ता है, तब जाके कोल और पेट्रोल बनता है। दोनों का अलग अलग फिनोमिना है, कोल कैसे बनता है और पेट्रोल कैसे बनता है ये नहीं पढ़ना, बस ये जान लीजिए कि बहुत टाइम लगता है और ये जल्दी से रिसाइकिल नहीं होता है और रिन्यू नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, मतलब जो रिन्यू नहीं हो सकता है। अब हम बात किए थे बैटिंग ऑफ ऑनरशिप। आपको थोड़ी देर पहले अगर याद हुआ तो हम लोग बात कर रहे थे ऑनरशिप की बात, मतलब कि ऑनरशिप मतलब कि किसका अधिकार होगा, उसके आधार पे क्या है? इंडिविजुअल। नाम से क्लियर, इंडिविजुअल मतलब किसी एक आदमी का है। दोज रिसोर्सेज विच आर ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल मतलब अकेले, इंडिविजुअल मतलब किसी खास आदमी का। जैसे कि मेरा घर, उनका स्कूल है, मतलब डायरेक्टर का स्कूल है, उनका घर है, तो ये किसी खास आदमी का। जैसे कि मेरा ये जमीन है, मेरा ये पॉन्ड है, मेरा ये वाटर वेल्स है, मतलब किसी खास आदमी, किसी एक आदमी का है। जैसे कि आपका घर, आपका बाइक, आपका साइकिल, आपका फोन, मतलब जैसे किसी खास आदमी का। जैसे कि फोन आपका है ना, इंडिविजुअल है ना, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल, किसी एक आदमी का। तो वही बोल रहा है कि द रिसोर्सेज विच ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, उसको बोलते हैं क्या? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होता है? कम्युनिटी नाम से क्लियर, देखिए कम्युनिटी मतलब किसी कम्युनिटी का होगा, मतलब किसी कुछ लोग का होगा, अकेले का नहीं है। तो ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर मैनेज बाय मेंबर ऑफ कम्युनिटी, मतलब वो ग्रुप ऑफ लोग्स, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, एक कम्युनिटी में या एक सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उसको मैनेज करता है, उसको बोलते हैं क्या? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे कि पिकनिक स्पॉट हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, या बरियल लैंड। मतलब बरियल लैंड का मतलब होता है जैसे कि ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कब्रिस्तान बोलते हैं, या बोलते हैं जहां हम लोग शमशान घाट बोलते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा जगह जहां पे एक लोग का अधिकार नहीं, उसको वहां पे बहुत सारे लोग मतलब एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, उसको मिलकर मेंटेन करते हैं, उसी को देखभाल करते हैं, और उसमें हर लोग का सहयोग, मतलब हर लोग का कंट्रीब्यूशन होता है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। मतलब ये किसी कम्युनिटी का होगा, अकेले का किसी का नहीं होगा। अगला आता है नेशनल। नेशनल नाम से क्लियर, मतलब राष्ट्रीय, मतलब भारत का। मतलब नेशनल मतलब ये मेरा नहीं है, मतलब कहें मेरा मतलब कि हम लोग का है, लेकिन ये देश का रिसोर्सेस है। मतलब देश का मतलब कि एज अ कंट्री, एज अ इंडिया, एज अ क्या रिसोर्सेस है। तो ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर रिलेटेड टू द पार्टिकुलर नेशन, मतलब किसी खास नेशन का है। जैसे कि किसी खास, इंडिया का हो सकता है, चाइना का, मतलब किसी खास देश का होना चाहिए, लेकिन विद इन टेरिटरी बाउंड्री। यहाँ पे एक वर्ड बोल रहा है कि टेरिटरी बाउंड्री, मतलब जो उसका बाउंड्री है उसके अनुसार। जैसे कि
जैसे कि इंडिया का अगर मैप देखेंगे तो इंडिया का मैप देखेंगे अगर, तो इंडिया के मैप के अनुसार से जो इसका टेरिटरी बाउंड्री जो है ना, ये मतलब जो इसका पूरा एरिया जो लग रहा है वो इसका अपना बाउंड्री क्षेत्र जो भी है, इसका टेरिटरी बाउंड्री है, वो सिर्फ किसका होगा, इंडिया का होगा। जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे क्या है, इधर आपको श्रीलंका है, तो ये सब नहीं, जो इंडिया का अपना बाउंड्री है इतना सारा, उसको ही बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। जो उसके बाउंड्री के अंदर आता है, उसके टेरिटरी के अंदर आता है, उसको बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज का मतलब होता है राष्ट्रीय संसाधन, मतलब अपने देश का। तो उसमें जो भी आएगा, अगर उसमें रेलवेज है, एयरपोर्ट है, वो सब मतलब किसका है, भारत सरकार का। हाँ, हम लोग उसमें जाते हैं, हम लोग रेलवे में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, लेकिन है किसका, वो देश का है। तो उसी को बोल रहा है कि वो नेशनल रिसोर्सेज वैसा रिसोर्स है जो भारत के टेरिटरी में आता है, भारत के क्षेत्र, मतलब भारत की सीमा में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो मिनरल्स हो गया है, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ओशियंस हो गया, ठीक है। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ ना 12 नॉटिकल माइल, ये आगे की स्लाइड में आपको हम समझाते हैं क्या होता है 12 नॉटिकल माइल। ये कुछ नहीं, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो हम लोग समुद्र में नापते हैं। मतलब समुद्र में हम लोग ना किलोमीटर से कोई चीज़ नहीं नापते हैं, नॉटिकल माइल से नापते हैं, एनएम से नापते हैं, एनएम से, ठीक है, बस यही है। हाँ, इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय, मतलब ये एक ऐसा रिसोर्सेज है जो उसको मैनेज कर रहा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होगा कि जैसे हम और आप मैनेज नहीं कर रहे हैं, मतलब ये रिसोर्सेज हर देश का है, मतलब इसमें हर देश का सहयोग है, लेकिन इसको मैनेज करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब हो गया जैसे यूएन, यूएनओ या यूएन यूएन क्या होता है, यूनाइटेड नेशन है, यूएनओ क्या, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये मैनेज करता है कि कुछ भी होगा तो ये फैसला लेगा। जैसे कि इसको समझिए कैसे, कि ये बताना चाह रहा है कि जैसे कि कोल पेट्रोल है, मान लीजिए कोल है, पेट्रोल है, ओशियन है, मतलब ये सब जो निकलता है जो मेरे क्षेत्र में है तो वो तो मेरा हो गया नेशनल, लेकिन जो इंटरनेशनल क्षेत्र में आ गया वो किसका है, उस पर बात कर रहा है। तो वही बता रहा है। इसका एक डायग्राम है, आपको हम बताते तो आपको समझ आएगा। देखिए ये आपको कैसे समझ आता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये मान लीजिए लैंड है, ये आपको लैंड सरफेस है, ये मान लीजिए यहाँ पे लैंड है, ये लैंड है। इस लैंड से यहाँ तक कुछ दूरी तक, लैंड से कुछ दूरी तक होता है आपको टेरिटरी जोन, अप टू 0 नॉटिकल माइल्स, मतलब यहाँ तक होता है टेरिटरी लैंड। उसके बाद उसके आगे तक होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूस जोन। फिर उसके आगे होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव जोन, इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन। उसके बाद बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल जोन। मतलब यहाँ तक, मतलब ये लैंड से लेके यहाँ तक, ये लैंड से लेके यहाँ तक जो होता है 200 नॉटिकल माइल्स। कितना होता है देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये जो होता है लैंड से लेके मतलब ये लैंड, यहाँ लैंड से लेके 200 नॉटिकल माइल तक वो जमीन मेरा अपना, मतलब वहाँ पे हम खनिज निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ निकालना है समुद्र से तो हमको इंटरनेशनली परमिशन लेना पड़ता है। इंटरनेशनली परमिशन लेने का मतलब बोलते हैं उसको कि इंटरनेशनल जो लॉज है, जो यूएनओ का बॉडी है, जो जिसे बताया ना अभी यूएनओ, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा कि सर हमको निकालना है, हम निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं यूएनओ। तो वहाँ से हमको परमिशन लेना पड़ेगा, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन 200 नॉटिकल माइल तक वो अपना देश का है। अब देखिए 1 नॉटिकल माइल में कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू कितना होता है, देखिए समझिए 1 नॉटिकल माइल मतलब 1.85 किलोमीटर होता है। कितना, 1.85 किलोमीटर, यानी 1.85 किलोमीटर। ये मतलब 1 नॉटिकल माइल इक्वल होता है 1 नॉटिकल माइल में होता है 1.85 किलोमीटर, मतलब 1.85 किलोमीटर तक होता है। इसी तरह 200 नॉटिकल माइल है, 200 नॉटिकल माइल है तो 200 इंटू मतलब गुना आप 1.85 कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कितना किलोमीटर तक मेरा ये है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, मतलब इतना दूर तक मेरा क्या है, इतना दूर तक मेरा ये है इंटरनेशनल रिसोर्सेज जोन। मतलब इसको ऐसा जोन है जहां से मतलब हमारा लैंड से लेकर, मतलब समुद्र तट से लेके 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.85 से इंटू कीजिएगा, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1.85। अब 200 इंटू 1.85 कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, वो जो मिलेगा उसी को बोलते हैं इंटरनेशनल जोन। मतलब यहां तक हम निकाल सकते हैं, उस जोन का नाम होता है इंटरनेशनल ओशियन जोन बोलते हैं। तो ये इसका पार्ट है, आपको इतना नहीं पढ़ना, बस आपको इतना ही पढ़ना है कि इंटरनेशनल जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है
उसके बीच में जो भी होता है वो वहाँ पे हम लोग उसमें जो भी रिसोर्सेज है कोल पेट्रोल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और इसका टाइप था जो हम बता दिए कि 12 नॉटिकल माइल्स को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस जोन, फिर होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फिर होता है इंटरनेशनल जोन। तो ये उसका टाइप है कि कहाँ तक कितना बाउंड्री, मतलब कौन बाउंड्री में क्या, उसको बस एक उसका नामिंग दिया, मतलब उसका एक नाम दिया हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट है कि अब आता है पोटेंशियल और स्टॉक क्या होता है। देखिए पोटेंशियल नाम से लग रहा है, पोटेंशियल आपके पास है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल है लेकिन कर नहीं पा रहे। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे ऑल दोज रिसोर्सेज विच क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब उसका क्वालिटी और क्वांटिटी उसके पास है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी एक वर्ड लिखा हुआ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको हम यूज़ कर पाए, मतलब किसी का हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हो पाया कि जिसको हम यूज़ कर पाए। मतलब अब क्या कारण ये पता नहीं, मतलब क्यों नहीं कर रहे, मतलब टेक्नोलॉजी तो नहीं है, उसके अलावा भी कुछ फैक्टर है कि पता नहीं क्यों। जैसे कि अभी होने स्टार्ट हो गया कि गुजरात में, वेस्टर्न पार्ट में, जैसे कि गुजरात में और राजस्थान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वहाँ विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को बैठा पाए, मतलब वहाँ पे सेट कर पाए, क्योंकि वहाँ हवा भी बहुत तेज बहता है और धूप भी आता है। एक्चुअली वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब एक्चुअली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात नहीं, एक्चुअली वह क्या है कि वो जो पड़ता है, राजस्थान जो पड़ता है वो बहुत करीब है, मतलब वहाँ पे मतलब क्या है कि धूप पड़ता है अच्छा खासा, राजस्थान में भी और गुजरात में भी। तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे ना मतलब हीट ज़्यादा पड़ता है और वहाँ पे विंड का भी हवा बहुत तेज चलता है। तो वहाँ पे हम लोग दोनों विंड एनर्जी भी हम लोग बैठा सकते हैं, विंड एनर्जी भी बैठा सकते हैं और सोलर प्लेट भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हम लोग लगा पा रहे। तो वही बोला कि उसका पोटेंशियल है, इसीलिए उसका बोल रहा है कि पोटेंशियल रिसोर्स है, मतलब उसका पोटेंशियल है लेकिन किसी कारणवश हम लोग कर नहीं पा रहे। एक टेक्नोलॉजी फैक्टर है, अगला भी फैक्टर है कि नहीं कर पा रहे ड्यू टू टेक्निकल लो। अगला है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, हम लोग उसको स्टॉक करके रख रहे हैं। हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है, वी हैव टेक्नोलॉजी, स्टॉक कर रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन स्टॉक करके रख रहे हैं। जैसे कि हमको पता है कि मतलब स्टॉक मतलब क्या, जैसे कि हमारे पास में स्टॉक का मतलब क्या, हमको टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे कि हमारे पास उस लेवल का टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी का मतलब हो कि उस लेवल का टेक्नोलॉजी नहीं कि जो हम उसको यूज़ कर पाए। जैसे कि हमको पता है कि इन्वायरमेंट में, हमको मालूम है कि इन्वायरमेंट में, सॉरी, जैसे हमको पता है इन्वायरमेंट में H2O होता है। H2 मतलब क्या, पानी। H2 प्लस O2 से बनता है, H2 प्लस O2 से बनता है ना। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हवा में तो हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, पकड़ के मिला के पानी बना लीजिए। अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आपके पास हवा है, आप हवा में हाइड्रोजन को उठा लीजिए और एक जगह से ऑक्सीजन को उठा लीजिए और दोनों को मिला के पानी बना लीजिए और पी लीजिए। ये संभव है? नहीं। आप ना तो हाइड्रोजन को पकड़ सकते ना तो ऑक्सीजन को पकड़ के बना सकते। मतलब क्या है कि आपके पास संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं ऐसा करना। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसा संभव, मतलब ये हो सकता है लेकिन ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है। वही बोल रहा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसके चलते हम कर पाए। हमारे पास अभी तक, वही एक वर्ड लिख रहा है अभी देखिए कि ह्यूमन बीइंग के पास मतलब उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग, मतलब है एनर्जी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हम लोग उसको पानी बना सकते हैं लेकिन हम लोग बना नहीं पा रहे। हमारे पास अभी तक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे पास एक्सेस नहीं है। अगला क्या, डेवलप में जो रिसोर्स डेवलप हो चुका है, जैसे कि हम लोग कोल पेट्रोल निकाल पा रहे हैं, ये सब क्या, ये सब डेवलप रिसोर्सेज है जिसका क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अच्छा है। वो रिसोर्सेज का जो उसको हम लोग डिटरमाइन कर चुके हैं उसका क्वालिटी और क्वांटिटी, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, वाटर, आयरन, ये सब क्या है, ये वाटर, आयरन, स्टील, सब लोग यूज़ कर रहे हैं। ये सब डेवलप्ड रिसोर्सेज, मतलब ये सब रिसोर्स ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और इसका क्वालिटी भी अच्छा है और इसका क्वांटिटी भी अच्छा है। इसके चलते हम इसको यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा रिसोर्सेज के रूप में यूज हो रहा है। अगला क्या है, अगला है रिजर्व रिसोर्स। मतलब नाम क्या लग रहा है, इसको हम लोग रिजर्व करके रख रहे हैं, मतलब इसको बचा के रख रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना गाड़ी में रिजर्व हो गया, तो रिजर्व मतलब उसको लोग बचा के रख रहे हैं कि इमरजेंसी, मतलब क्या है, रिजर्व करे। ये सबसेट है, किसका सबसेट है, स्टॉक का। स्टॉक क्या था, याद है? स्टॉक में क्या होता है, देखिए स्टॉक में क्या था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। स्टॉक में क्या होता है, ये भी कुछ वैसा ही, मतलब ये बताना चाह रहा है स्टॉक में क्या होता है। देखिए स्टॉक में क्या है कि सबसेट ऑफ स्टॉक है, मतलब स्टॉक का हिस्सा है। इसमें क्या है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, मतलब उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब नॉट स्टार्टेड, मतलब हम लोग उसको यूज कर सकते, लेकिन हम लोग अभी तक उसको यूज नहीं किया, मतलब कि हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड येट। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग, मतलब ये फ्यूचर में यूज हो सकता है। जैसे कि हम लोग
रिवर का यूज़ करते हैं ना हम लोग, अभी रिवर का कहाँ यूज़ करते हैं पानी पीने में, मतलब बेसिकली उसको हम लोग यूज़ करते हैं डोमेस्टिक्स में या इंडस्ट्री में यूज होता है पानी या पीने के लिए। लेकिन ये बोल रहा है कि हम लोग नदी के पानी से भी, मतलब उसके मतलब ये पानी से भी हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या हम लोग नदी के पानी से भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं रहे हैं। तो मतलब क्या है, ये बोलने का मतलब ये है, ये बोलने का मतलब ये कि हम लोग कर सकते हैं लेकिन हम लोग कर नहीं रहे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वी हैव, मतलब हम लोग उसको स्टॉक में, मतलब इसको हम लोग रिजर्व कर दिए कि वाटर, रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग। मतलब ये कैन बी यूज, मतलब ये जनरेटिंग के लिए यूज हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी इसको यूज नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग बेसिक चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें एक वर्ड और है कि मतलब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में हम लोग इसको यूज करेंगे भी। लेकिन इसका कहना है कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग इसी टेक्नोलॉजी को, अगर हमको जरूरत पड़ेगा, रिक्वायरमेंट हुआ तो हम लोग यूज करेंगे। अभी हमको जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग अभी रिवर से सिर्फ पानी पीने के लिए और बाकी काम के लिए यूज कर रहे हैं। हम लोग उससे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो हमको एनर्जी अभी मिल पा रहा है, हमको अभी जरूरत नहीं है उतना, इसीलिए इसको यूज नहीं करें। तो ये मेरा यहाँ ख़त्म हो गया क्लासिफिकेशन, जो भी उसका था टाइप्स, उसका ख़त्म हो गया। तो ये आपको टाइप ऑफ रिसोर्सेज ख़त्म हो गया। होप सो आप लोग को अंडरस्टैंड हो, मतलब समझ आया होगा, आप लोग को अच्छा लगा होगा क्लास। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत मतलब धन्यवाद कि आप लोग मतलब यूट्यूब चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट करते हैं। अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो, नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ फीडबैक है, अच्छा लगा ख़राब लगा बताइए, ताकि हम लोग इम्प्रूवमेंट कर पाए अपने आप में। आप प्लीज़ शेयर कीजिए अपना कमेंट, उसके हिसाब से और क्या पढ़ना है और क्या बताएं, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो, कोई फोर्स नहीं। बाकी हमारे से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।